उस बगीचे में तरह तरह के छोटे छोटे जानवर रहते थे। हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों के बीच वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। उसी बगीचे में एक चतुर बिल्ली, एक भोला भाला खरगोश और एक थोड़ा सा चालाक मगर डरपोक चूहा भी रहते थे। तीनों की दुनिया भले अलग थी, लेकिन रोजाना का सामना अक्सर हो जाया करता था। बिल्ली गांव में चूहों के पीछे भागते भागते थक जाती और फिर बगीचे की दीवार पर आकर आराम करती। वहीं खरगोश अपनी लंबी छलांगों के साथ ताजी घास चरता और चूहा हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता ताकि कहीं से कुछ खाने को मिले। एक दिन की बात है, तीनों को बगीचे में एक टोकरी मिली। टोकरी में से मीठा मीठा भोजन और अनाज की खुशबू आ रही थी। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, यह तो हमारा दिन बन जाएगा। रुको, हमें ध्यान से देखना चाहिए कि ये टोकरी यहाँ कैसे आई। कहीं यह किसी का जाल तो नहीं? लेकिन भूखा चूहा न माना और कुतरने लगा। इधर बिल्ली सब देख रही थी। वह विचार करने लगी, अगर मैं सीधे चूहे पर झपट गई तो यह मौका खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं दोनों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करूं। देखो भाई, हम तीनों मिलकर ये टोकरी बांटते हैं। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। हाँ ठीक है, अगर सब मिल बांट कर खाएं तो किसी को झगड़ना नहीं पड़ेगा। बराबर? अरे नहीं, टोकरी तो मैंने सबसे पहले देखी है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। अब शुरू हुआ विवाद। खरगोश शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, पर उसे भी भूख लगी थी। चूहा बार बार चिल्लाता और झगड़ने लगता। बिल्ली धैर्य से यह सब देख रही थी। उसकी चालाकी मन में पक रही थी। ठीक है, मैं सबसे न्याय कर दूंगी। हम तीनों मिलकर अगर संतुलन से बांट लें तो किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन बांटने का काम मैं ही करूंगी। भोला खरगोश सहमत हो गया। चूहा भी सोचा कि बिल्ली मदद करेगी तो उसका फायदा होगा। उन्होंने बिल्ली पर भरोसा कर लिया। अब बिल्ली ने चतुराई से भोजन को 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन हर बार जानबूझकर किसी हिस्से को छोटा और किसी हिस्से को बड़ा करती। अरे ये तो बराबरी नहीं हुई। चलो मैं थोड़ा सा उस बड़े हिस्से से खा लेती हूँ ताकि सब बराबर हो जाएं। ऐसा करते करते बिल्ली हर बार खुद ही ज्यादा खाने लगी। खरगोश और चूहा यह देखकर हैरान थे, लेकिन वे सोचते रहे कि शायद अगली बार सच में सब बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे होता यह गया कि टोकरी का लगभग सारा खाना बिल्ली खा गई और दोनों खाली हाथ देखते रह गए। बिल्ली, खरगोश और चूहा भाग 2। बिल्ली के चतुर दांव पेंच से धीरे धीरे सारी टोकरी खाली हो गई और खरगोश व चूहा भूखे के भूखे रह गए। खरगोश को अब समझ आया कि वह बिल्ली के मीठे शब्दों में आकर ठगा गया है। चूहे ने भी महसूस किया कि उसकी जिद और स्वार्थ ने ही दोनों को परेशानी में डाला है। देखा, अगर तुम दोनों झगड़ते रहोगे तो हमेशा कोई तीसरा आता है और सारा फायदा उठाकर चला जाता है। इतना कहकर बिल्ली वहां से आराम से चली गई। काश हमने आपस में समझदारी से बांट लिया होता तो यह हाल न होता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए था। हाँ भाई खरगोश, गलती मेरी भी थी। मैंने स्वार्थ और लालच में आकर सही बात नहीं मानी। अगर हम मिलजुल कर रहते तो बिल्ली जैसी चालाकी हम पर न चल पाती। उस दिन के बाद से खरगोश और चूहे ने तय किया कि वे अब आपस में झगड़ेंगे नहीं, बल्कि मिलजुल कर हर कठिनाई का सामना करेंगे। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी: स्वार्थ और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। आपस में झगड़ने वाले लोग आसानी से दूसरों द्वारा धोखा खा जाते हैं। सच्ची ताकत एकता और विश्वास में है, न कि चालाकी और जिद में। किसी मीठे शब्द पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। इस तरह खरगोश और चूहे ने कड़वा अनुभव लेकर एक बड़ी शिक्षा पाई। अगर हम मिलकर रहें तो कोई तीसरा हमारा नुकसान कभी नहीं कर सकता। बिल्ली, खरगोश और चूहा भाग 3। अनुभव के बाद बिल्ली तो अपना पेट भरकर वहां से चली गई, लेकिन खरगोश और चूहा देर तक उसी बगीचे में बैठे सोचते रहे। दोनों को हंगर तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का था कि वे अपने ही झगड़े और निभाव में असफल हो गए। हमने एक दूसरे से मुकाबला करने में इतनी ताकत खर्च कर दी कि असली फायदा किसी और ने उठा लिया। अब हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। हाँ भाई, आज से हम झगड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अगर हम बुद्धि और शक्ति दोनों को जोड़ दें तो कोई हमें छल नहीं पाएगा। यह कहकर दोनों ने मिलकर बगीचे में तलाश शुरू की। खरगोश अपनी तेज छलांगों और नाक से झाड़ियों टटोलता, जबकि चूहा अपनी नुकीली दांतों और फुर्ती से छोटे छोटे छेदों व कोनों में खोज करता। थोड़ी देर में उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के पास और गिरे पत्तों के नीचे बहुत सारे अनाज के दाने छिपे हुए मिले। देखो, यही असली मेहनत का फल है। बिना किसी चालाकी, झगड़े या लालच के हमने मिलकर ढूंढा और पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिल्ली हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगी।
हम मिलकर रहेंगे और हमेशा बांट कर खाएंगे। उस दिन से खरगोश और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा समूह और मजबूत हुआ। जब बिल्ली ने दोबारा उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो दोनों ने समझदारी से उसके जाल को पहचान लिया और एकजुट होकर बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली, खरगोश और चूहा, भाग 4, सीख का प्रसार। कुछ दिन बीते। खरगोश और चूहा अब मिलजुल कर रहते थे और बगीचे के कई काम साथ साथ करते थे। उनका दोस्ताना देखकर बगीचे के और भी छोटे जानवर प्रभावित हुए। हम भी देख रहे हैं कि पहले तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे, लेकिन अब मित्र बन गए हो। तुम्हारे बदलने का रहस्य क्या है? रहस्य बहुत सरल है। जब हम झगड़ते हैं तो कोई तीसरा हमारा फायदा उठा लेता है, लेकिन जब हम सच में एक हो जाते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, बिल्ली ने हमें बेवकूफ बनाया क्योंकि हम आपस में जिद और लालच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने एक दूसरे पर भरोसा किया, हमने मिलकर भोजन भी ढूंढ लिया और अपनी सुरक्षा भी पक्की कर ली। कमाल है, ये तो बहुत अच्छी शिक्षा है। हमें भी ये सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे यह संदेश पूरे बगीचे में फैल गया। अब छोटा पक्षी हो या मेंढक, सब एक दूसरे से सहयोग करने लगे। खेल खेल में भी कोई लालच न करता, सब मिलकर मजा उठाते। जब बिल्ली ने यह बदलाव देखा तो वह हैरान रह गई। पहले जानवर छोटे छोटे झगड़ों में उलझकर उसे अवसर देते थे, लेकिन अब सभी शांत और सहयोगी बन गए थे। बिल्ली ने कई बार चालाकी की कोशिश की, लेकिन हर बार पूरा झुंड मिलकर उसे रोक देता। आखिरकार बिल्ली ने हार मानकर वहां से बगीचा छोड़ दिया। चौथे भाग की सीख, मॉरल ऑफ पार्ट 4। सीख केवल खुद तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरों को भी बांटें। एकता केवल 2-3 दोस्तों की नहीं, बल्कि पूरी समाज की ताकत बन सकती है। जब सब मिलजुल कर रहते हैं तो बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। अब यह कहानी व्यक्तिगत गलती से सामूहिक सुधार की प्रेरणा बन गई। इसलिए चौथे भाग का सार यह है कि एकता के बीज अगर हम फैलाएं तो पूरा समाज मजबूत बन जाता है।